हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। आज चेक करते हैं कि आपकी जो भी सिचुएशन है, अभी करंट सिचुएशन जो भी है, जो आपके फेवर में नहीं है, जहाँ से आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं पा रहे हो कि क्या गाइडेंस लें, क्या स्टेप्स ले जिससे कि वो सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में आ जाए। तो आज ये रीडिंग में यही चेक करेंगे कि जो भी सिचुएशन है, आपका कौन सा ऐसा स्टेप होना चाहिए, आपको कौन सा ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे कि वो सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में आ जाए। कई बार ना जब हम लोग सिचुएशन में रहते हैं, दैट मे बी एडवर्स सिचुएशन में रहते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। स्टेप लेने से डरते हैं बिकॉज वी नो ना कि अगर एक भी स्टेप उल्टा पड़ा तो डेफिनेटली चीज़ें और हमारे अगेंस्ट में जा सकती है या और ज़्यादा पथेटिक रूप ले सकती है, अगली रूप ले सकती है। इट मे टर्न इनटू एन अगली फाइट। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो टुडे एक गाइडेंस के तौर पर एक गाइडेंस आप समझ लो ऑलमाइटी से या मेरी विचेस से या फिर कार्ड से, यूनिवर्स से, हम लोग यही जानेंगे एंड इट विल बी अ डिटेल्ड रीडिंग कि क्या स्टेप लेने से आपकी जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में आ जाएगी। जो भी ये रीडिंग देख रहा है वो स्टेप लेने के बाद ये रीडिंग जब उनका रिजल्ट आए तो फिर आप ये रीडिंग वापस से देखना कि उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला या नहीं मिला। ये एक्चुअली एक तरीका होता है टू टेस्ट कि आपको वीडियोस देखने चाहिए या नहीं। मैं अपने पर्सनल रीडिंग में भी यही चीज़ बोलती हूँ, जो मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज़ ट्राई टू राइट इट डाउन एंड जब आपका काम हो जाए तब आप चेक करो कि जो मैंने बोला था, जिस समय पर बोला था, हुआ या नहीं हुआ। इफ अगर आपको ऐसा लगता है, बट यू हैव टू फॉलो व्हाट आई से, अगर होता है देन डेफिनेटली आप एक ऑथेंटिक पर्सन के हाथ में हो। ठीक है, तो लेट्स चेक कि आपकी ऐसा कौन सा स्टेप है जो आपकी सिचुएशन को 360 डिग्री टर्न कर सकता है। अरे बाबा, 2 कार्ड निकला है। ओके, तो सबसे पहला बात ना, जो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपको काफी दिन से ना किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा टेंशन है, काफी ज्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस में आप मुझे नजर आ रहे हो, स्पेशली ये स्ट्रेस जो है वो रात के टाइम पर ज्यादा बढ़ जाता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे आप एक कंप्लीट स्ट्रेस में मुझे नजर आ रहे हो। इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है बंधु? चीज है, एक समय है, निकल जाएगा। बट यहाँ पर आप मुझे बहुत ज्यादा सोचते हुए डिप्रेशन में, इनसोम्निया में नजर आ रहे हो। मे बी शायद आपको नींद की प्रॉब्लम लग गई है, सोते भी हो तो भी सबकॉन्शियस माइंड में चीजें घूमती रहती है, तो समथिंग लाइक दैट, उसकी एनर्जी मुझे क्लियरली नजर आ रही है। देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव, क्योंकि अगर नींद एक मेडिटेशन है, अगर उस समय भी आप इतना ज्यादा सोच रहे हो, इतना ज्यादा टेंशन में हो कि आपको नींद नहीं आ रही है, आराम से गद्दे पर सो रहे हो फिर भी नींद नहीं आ रही है, बहुत सोच रहे हो, बार बार चीजें आपको हॉन्ट कर रही है, क्या होगा दिमाग में चल रहा है, देन इट इज एब्सोल्युटली नॉट अ गुड साइन। देखिए, आपने मेहनत करी है, आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, कोई आप थोड़ा वेट कर लीजिए। यहाँ पर एंजाइटी में अग्रेसिव होकर या हरी में कोई भी स्टेप मत लीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। अपने आप को सबसे पहले तो, अगर आप फाइनेंस के लिए देख रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कीजिए। अगर इफ यू आर नॉट वर्किंग, ट्राई टू फाइंड अ जॉब फॉर योर सेल्फ, ऐसा कुछ कीजिए। अगर आप बिजनेस में हो तो अपना शेयर देखिए कहाँ पर है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना कहीं या तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की ज़रूरत है।
थोड़ा सा खर्चा कम कीजिए भाई, आपके हाथ से शायद अभी खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए. इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू कंट्रोल योर खर्चाज बिकॉज यू आर स्पेंडिंग टू मच. एंड यहाँ पर ना हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये जनरली रीडिंग मुझे फाइनेंस के लिए दिख रही है, रिलेशनशिप के लिए भी निकालेंगे. तो यहाँ पर ना मेरे कार्ड्स हमेशा पता नहीं मुझे दो चीज़ों में क्यों निकाल के देते हैं. वो फाइनेंस का अलग निकाल के देंगे, रिलेशनशिप का अलग निकाल के देंगे, पता नहीं क्यों उन्हें ऐसे ही करते हैं ये. तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ना देखो, आप शायद दुनिया को दिखाने के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए या सामाजिकता के लिए अपने आप को ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस. आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पर. फाइनेंशियल फ्लो आपके यहाँ से बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे. हो सकता है किसी मेडिकेशन में, क्योंकि जनरली यहाँ पर ना मुझे मेडिकेशन से ज्यादा लग्जरी में दिख रहा है आपका खर्चा. तो आप जो हो ना थोड़ा सा खर्चा अपना कम कीजिए. आपका खर्चा मुझे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है. यू आर स्पेंडिंग अ लॉट, जिसकी वजह से ना आपको उस समय पता नहीं चलता, लेकिन लेटर ऑन ना आपको फिर प्रॉब्लम हो जाती है. आपको ऐसा लगता है कि आप जो है वो अभी आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं, अपने आप को अजीब सा एक बोलते ना इनस्टेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है माइंड में कि पैसे नहीं है या खर्चा ज़्यादा हो गया. इस तरीके का मुझे नज़र आ रहा है. हो सकता है ना कुछ लोगों के लाइफ में किसी ने इनको फाइनेंशियली ठगा भी है. हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में आपको किसी ने ना फाइनेंशियली ठगा भी है. कोई लॉस, कोई क्राइसिस, कोई फेलियर नजर आ रहा है. तो देखो या तो एक केस ये हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा खर्चा कर रहे हो, ठीक है ना, या ये हो सकता है कि आपको किसी ने फाइनेंशियली ठगा है अपनी लग्जरी को पूरा करने के लिए. इट कैन ऑल्सो हैपन. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है चीटिंग के भी निशान मुझे लग रहे हैं. तो हो सकता है ना आपको किसी ने चीट किया है, ये चीज मुझे क्लियरली नजर आ रही है. अभी आपको करना ये है कि आपको ना सच्ची अगर बोलूं तो एक बार ना आप थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपका फाइनेंशियली बहुत इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है. ये आपकी सिचुएशन जो निकल कर आई है वो फाइनेंस के लेकर आई है, और फाइनेंस में मुझे आपकी सिचुएशन बहुत गंदी नजर आ रही है. ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस नजर आ रही है. आपको लोन लेना पड़े, या आपको ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों ने लोन लिया है वो चुका नहीं पा रहे हैं, उधारी ले रखी है चुका नहीं पा रहे हो. तो समथिंग इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड योर सिचुएशन इज नॉट एट ऑल गुड. सो आपके लिए ज़रूरी यही है कि आप एक बार स्टेबल होके बैठो और अपनी वीकनेस जो है उसको दबाकर आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में वो सोचो. एक चीज़ यहाँ पर और है कि कोई ना कोई ज़रूर है आपका हेल्प करने के लिए, और ये हो सकता है जो भी इंसान है बहुत स्पिरिचुअल. तो आप इसके पास जा सकते हो मदद के लिए. ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी, बट यहाँ पर मुझे आपके ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ ले लिया है जितना आप दे नहीं पा रहे हो. तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है. प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज यहाँ पर मुझे बर्डन की एनर्जी नज़र आ रही है. यहाँ पर मुझे डिप्रेशन नज़र आ रहा है, एंजाइटी नज़र आ रही है. यहाँ पर मुझे टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन वन शोल्डर नज़र आ रही है. ओवर एक्सपेंडिचर नज़र आ रहा है. इनसोम्निया, नाइटमेयर नज़र आ रहे हैं. लैक ऑफ क्लैरिटी इन योर माइंड, जो क्लैरिटी आपके माइंड में रहती थी वो कहीं मुझे धूमिल सी नज़र आ रही है. इल्यूजन में आप जी रहे हो, समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो. तो देखते हैं कि आपके लिए सजेशन क्या है. आप वो कौन सा स्टेप ले सकते हो जिससे सब कुछ चेंज हो जाए. आप वो कौन सा स्टेप ले सकते हो जिससे सब कुछ चेंज हो जाए.
आप वो कौन सा स्टेप ले सकते हो जिससे सब कुछ चेंज हो जाए। ओके, डेथ का कार्ड आया है एंड देखो मैं आपको समझाती हूँ। ओके देखो, मैंने आपको क्या बोला कि आपका ना लग्जरी में खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके बाद ये आया है आपका सोल्यूशन में कार्ड, ये आया आपका प्रॉब्लम में कार्ड। तो इसका मतलब यही है कि लो ईश्वर जो है, आपका डेथ का कार्ड भी आया है। डेथ का मतलब ये कभी नहीं होता कि किसी की डेथ होगी। हम लोग डेथ और बर्थ प्रेडिक्ट करते ही नहीं है एंड जेंडर प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली इसका मतलब है कि एक मेजर ट्रांजिशन आपके लाइफ में आएगा एंड उस ट्रांजिशन के बाद शायद आपकी जिंदगी बेहतर बनेगी। एक स्टेप आपको जरूर लेना है। जो भी सिचुएशन है ना, उसमें कोई भी किसी भी पोजीशन पर आप हो, सबसे पहले अपना एक्सपेंडिचर कट कर दो। जरूरत की चीजों को छोड़कर आप एक्सपेंडिचर करो ही मत। उसके बाद प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग। क्लियर एनर्जी है, क्लियर 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 एनर्जी है। स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो। आप जिसमें भी जहां भी आपको लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही होगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली ये नहीं बोल सकती आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो या गोल्ड में इन्वेस्ट करो, बिकॉज आपकी कुंडली देख के पता चलेगा कि आप कहाँ ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो ठीक रहेगा। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग। गोल्ड इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप चाहो तो। शेयर मार्केट में जनरली एडवाइस नहीं करती अंटिल एंड अनलेस आपका राहु और मर्क्यूरी स्ट्रांग हो। अगर जिसका राहु और मर्क्यूरी स्ट्रांग है वो अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। प्लीज अपने पैसे को एकदम दांत से पकड़ के रखिए एंड बिलीव कीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। दूसरा एक चीज, मैं आउट ऑफ एस्ट्रो, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं आपको एक चीज, एक एडवाइस दे सकती हूँ कि आप ना एक वच्छा बोल के आती है, ठीक है, एक जड़ आती है, मैं लेकर नहीं बैठी एक्चुअली, मेरे पास है वो वच्छा बोलकर आती है। आप ना जहाँ पर जड़ी बूटियां मिलता है ना, वहां पर आप जाकर किसी को भी बोलो वच्छा, वशा, वशा भी बोलते हैं, लेकिन वच्छा जो होती है ना, एक ब्राउन कलर की ना अदरक जैसी होती है, अरबी जैसी होती है, ठीक है, वो वच्छा होती है। आप ना उसको ना पूजा स्थान पर रखकर, जिस भी भगवान को आप पूजा करते हो, जिस भी इष्ट को आप मानते हो, उनका नाम लेकर ना उसको अपने पास रखो एंड स्टार्ट फीलिंग दैट आपके लाइफ में ना मनी का फ्लो आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही है फाइनेंशियली। क्योंकि देखो वो ना अट्रैक्ट करती है चीजों को, लेकिन आपकी वाइब्रेशन कैच करती है। अगर आप उसको रख कर ये सोचोगे कि मेरा तो पैसा चला गया, ये भी डूबेगा, ये भी डूबेगा, तो वो डुबा देगी। लेकिन अगर आप उसको रख कर ये सोचोगे एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि अब जो करेगी ये करेगी, मेरा काम खत्म है, कि मेरे पास मनी का फ्लो आ रहा है, मेरे पास मनी का फ्लो आ रहा है, मेरे पास मनी का फ्लो आ रहा है, आप देखो कि वो काम करता है। मैं भी अपने पास रखती हूँ हमेशा, बिकॉज आई एम डैम स्पिरिचुअल। मैं कोई भी किसी भी चीज में मैं अपना ईश्वर, जो मेरे गुरु जो मुझे बताते हैं, मैं वही फॉलो करती हूँ। आई डोंट फॉलो एनीथिंग एल्स। तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद उसको रखने के 15-20 दिन बाद जब आपकी, अच्छा वो एक और चीज है, वो पॉजिटिविटी बहुत लाती है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके 15 दिन बाद ना आप प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग और दिमाग में ये चीज रखिए कि मुझे कहाँ कहाँ पैसे लगवाने हैं, मैं एफडीज करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, ये वो करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आ रहा है आपको पैसे दांत से पकड़ के रखने हैं, कोई फिजूल खर्ची नहीं। 2 साल कहीं नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा। 2 साल अगर रेयर रैबिट का, गुच्ची अरमानी के कपड़े नहीं पहनोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। फालतू का एक्सपेंडिचर बंद करो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट का स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, सो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन फॉर यू कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एक विचेस से और जान लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि विचेस क्या कहती हैं इस सिचुएशन के बारे में क्योंकि जो मेरी विचेस कहती है मैं ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ माई विचेस। उनके बोलने के बाद तो मैं डाउट मेरा क्लियर हो जाता है। बहुत
विचेस प्लीज़ मुझे बताइए ना, मेरे व्यूवर्स जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है, उनका टैरो में आया इन्वेस्टमेंट का एंड ओवर एक्सपेंडिचर कम करने का। स्टैग्नेशन, मैंने आपको बोला ना, विचेस आर वेरी वेरी केयरिंग, नर्चरिंग, मुझे बहुत प्यार करती हैं। देखो, मड एंड मॉस का कार्ड है, सबसे सैडेस्ट कार्ड है ये डेक का, हमारे विचेस के डेक का सबसे सैडेस्ट कार्ड है। इसका मतलब ये कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो स्टॉप हो जाओ, अपना बुद्धि मत लगाओ, शांत हो जाओ, जो सजेशन मिला है उसको फॉलो करो, स्ट्रेंथ के साथ आपको आगे बढ़ना है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए। बट इस सिचुएशन में ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सिचुएशन जो है ना वो आपको पूरी तरह रूइन कर देगी, रूइन कर रही है, तो इस सिचुएशन को समझकर ही आपको कोई भी काम करना है। एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव होइए, जो मैंने वच्छा वाला आपको आइडिया बताया था, एंड एक्चुअली बिलीव कीजिए वो सच में काम करता है। मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, अपने रूम में भी और अपने पर्सनल जहाँ पर मेरे बैग्स वगैरह रहते हैं मैं उनके अंदर भी रखती हूँ वच्छा को, ठीक है। तो वो बहुत पॉजिटिविटी लाती है, तो आपको पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। आपने नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बुरी तरह अट्रैक्ट आपने कर ली है, अपने आप को हील कीजिए, बी पॉजिटिव एंड एक्सेप्टिंग मोड में आइए। आप वच्छा जाकर लेकर तो आइए, उसके बाद मैं देखती हूँ ना अब क्या होता है। और एक और चीज़ होती है, वो मैं आपको बताऊं कि आप ना जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, वो शुक्रवार के दिन ना, फ्राइडे, ये मेरा टेस्टेड एंड वेरीफाइड है, ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, तो मैं उनको मैं फॉलो करती थी एंड बिलीव मी इट रियली वर्कड। ये हमारे हिंदू शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नया नहीं है। मैं जो भी रेमेडी बताती हूँ, मैं स्विच वर्ड्स और ये सब पे बिलीव नहीं करती। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जो हमारे वेद पुराण में लिखा गया है, मैं आपको हिंदू धर्म में जो भी है, पुराने शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, जो गुरु जो हम लोगों को गाइड करते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं का ही बताती हूँ। मैं एवं तैवी कुछ भी नहीं, निकिता कॉन्वालेक्सा में ये सब नहीं बताती। तो यहाँ पर ना एक चीज़ और कर सकते हो आप, फ्राइडे को ना, जैसे दिन में ना 4 बार हो रहा आता है। सुबह का हो रहा जो डॉन में होता है, और दोपहर का हो रहा होता है, शाम का हो रहा होता है, रात का हो रहा होता है। हो रहा होता है ना, वो एक्चुअल में उस दिन के सबसे स्ट्रॉन्ग पीरियड होती है। तो आप ना, अब देखो, कोई सुबह उठ सकता है, जैसे सूरज उगना आपके सिटी में, आपकी कंट्री में जब भी सूरज उग रहा हो, उसके 12 मिनट के अंदर, ठीक है, आप अगर शुक्रवार, ओनली फ्राइडे आप अगर ना सिर्फ सीधा बैठकर स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके, क्योंकि आपके चक्रास पूरे स्ट्रेट होने चाहिए, सिर्फ अगर आप ये करते हो ना, द्राम, तो द्राम जो होता है ना, वो आपके यहाँ हार्ट चक्रा को ओपन करता है। आप अगर द्राम बोलोगे तो आपको यहाँ झटका लगेगा। ये शुक्र को एक्टिवेट करता है, शुक्र को मजबूत करता है, जिससे होता ये है ना कि अगर शुक्र मजबूत होगा तो मनी फ्लो बहुत अच्छा होता है। तो ये आप कर सकते हो। जो सुबह नहीं उठ सकते हैं, दिक्कत नहीं है, आप दोपहर के ठीक 1:30 बजे बैठ जाओ। 1:30 से 1:40, 1:30 से 1:40 के बीच में आप सिर्फ द्राम का जाप करो और कुछ मत करो। दोपहर को नहीं कर सकते, आप शाम को करो। सूरज ढलने के आप चेक कर लेना, शाम का हो रहा कब आता है, धृत पंचांग में आप चेक कर लेना, और रात के टाइम का हो रहा आप चेक कर लेना, क्योंकि वो सबकी कंट्री का अलग अलग, सबकी सिटी का अलग अलग होता है। तो आप ना चेक कर लेना कि शाम का और रात का हो रहा कब आता है। स्टार्ट होने से सिर्फ 10 मिनट तक आप सिर्फ द्राम का, ओनली फ्राइडे आप करके देखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, अभी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन आपको फाइंड करना है। जो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन मैंने आपको दिया, आप उसको फॉलो करो, आपको बहुत 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 शांति मिलेगी। आप देखोगे कि आपका जो वो है मनी फ्लो है वो इंक्रीज होगा। एंड देखो, ये जब एक्टिवेट होता है ना, तो ये एक्टिवेट होने के बाद ना फिर इसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो आप अगर ये करते हो ना, तो एटलीस्ट आप एक स्टेबल पोजीशन पर आओगे कि आपको क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। करके देखो, अगर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो ये कर चुकी हूँ। जब मैं करती थी ये सब चीज़ प्रैक्टिस करती थी
मुझे एक्चुअली बहुत फायदा हुआ। तो चेक करते हैं रिलेशनशिप वालों के लिए जिनका लव रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर डिवोर्स सेपरेशन वाली कोई एनर्जी है, तो उनके लिए करंट सिचुएशन में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन है, उनके लिए करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए जिससे मेरे फ्रेंड्स का सब कुछ ठीक हो जाए, जिससे मेरे यूट्यूब फैमिली का सब कुछ ठीक हो जाए। कौन सा ऐसा स्टेप ले जिससे सब कुछ सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल आ जाए। मेरे सारे जितने भी रेमेडीज होंगे वो आपको शास्त्रों के अनुसार मिलेंगे। मैं प्रोसो प्यारे कॉन्वालेक्सा पे विश्वास नहीं करती। मैं एक हिंदू लड़की हूँ, मैं अपने वैदिक शास्त्रों पे बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे जो हिंदू देवी देवता, जो मेरे गुरु ने, जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, मैं वही फॉलो करती हूँ एंड ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ एंड इट रियली हेल्प्स। आहा, मेरा एक कार्ड गिर गया। सॉरी। हाँ, तो आप वो करके देखो, ठीक है। अगर आपका ना 15 दिन बाद, 15 दिन नहीं बाबू, बहुत कम है, 1 महीने बाद ना आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन करना आपको पूरी उसके साथ करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप डाउट के साथ करोगे ना, ये असर नहीं करता। कोई भी चीज़ अगर आप फ्रिक्वेंसी लो करके काम करोगे, वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगे। चलिए रिलेशनशिप वालों के लिए देख लेते हैं। ये तो आया है रिलेशनशिप का। जब भी रीडिंग करते हो कार्ड बहुत उछलते हैं, बहुत पॉप करते हैं, बहुत क्विक एनर्जी हो जाती है आप लोगों की। एक बात बताओ, सबसे पहले तो मुझे ये चीज बताओ कि आप ना सबसे पहले आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ पर ना क्लियर एनर्जी है एंड 1 मिनट के अंदर मेरा इंट्यूशन क्लिक किया कि आपके ना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। आप या तो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हो, या एक दूसरे को डाउट करते हो, एक दूसरे को चेक करते हो, वो ऑनलाइन क्यों है, वो ऑफलाइन क्यों है, मेरी मैसेज का जवाब नहीं दिया, फोन इंगेज क्यों है। यहाँ पर ना आपका ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप ना भले 10 साल का होगा, लेकिन यहाँ पर ना आपका रिलेशनशिप नजर आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप ना पूरी तरह ना डेवलप नहीं हुआ है। एक रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप अभी भी कंस्ट्रक्शन स्टेज पर है। इन दैट केस इट मीन्स कि आपको सबसे पहले अपने रिलेशनशिप पे काम करने की जरूरत है। काफी न्यू एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप बहुत नया हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में काफी समय हो गया हो, लेकिन वो एक स्ट्रेंथ जो होता है रिलेशन का, एक दूसरे का जो ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है, वो डेवलप नहीं हुआ है। मतलब अगर कोई भी रिलेशनशिप आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वो इंसान इस समय क्या कर रहा है, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, दैट मीन्स आपका रिलेशनशिप डेवलप नहीं है बंधु। तो आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। क्लियर एनर्जी है, रिलेशनशिप में अपने वर्क करो। आपका रिलेशनशिप अभी भी कंस्ट्रक्शन स्टेज पर है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, ट्रस्ट की कमी। नंबर 3, ट्रस्ट की कमी है। यहाँ पर लॉयल्टी दिखानी ज़रूरी है। दूसरा ना, आप प्लीज़ देखो, आपको एक अजीब तरीके का कॉन्फिडेंस है। मतलब ऐसा लगता है कि ये आपका पार्टनर भी हो सकता है या आप भी हो सकते हो कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा। हो सकता है ये आपका पार्टनर भी है, उसे ऐसा लगता हो कि आपको कोई भी मिल जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है ना, आपका रिलेशनशिप पता है क्यों सफ़र कर रहा है? कोई ना कोई उसको बैड एडवाइस दे रहा है, चाहे आपके थ्रू दे रहा होगा या आपके पार्टनर के थ्रू दे रहा होगा। कहीं ना कहीं से ना बैड एडवाइस की फ्लो मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। चीज़ों को इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है, इनर फीलिंग्स को दबाया जा रहा है, आपके इनर फीलिंग्स या आपके पार्टनर के इनर फीलिंग्स से खेला जा रहा है। मतलब यहाँ पर ना आपके ट्रस्ट को चैलेंज किया जा रहा है।
एंड अगर आप किसी को जाकर बोल रहे हो ना कि यार मुझे तो टेंशन होता है, वो हमेशा ऑनलाइन रहता है लेकिन मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता, आपने अपने पार्टनर को फ़ोन किया, उसने बोला कि मैं अरे यार मैं व्हाट्सएप पे चेक कर रहा था, कोई डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, आपको लगा नहीं वो किसी से चैट कर रहा है, अगर यही बात आप जाकर जिस भी इंसान से सजेशन लेते हो ना, वो आपको गलत एडवाइस देता है, हाँ वो हो सकता है यही कर रहा होगा, तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मतलब ना कहीं ना कोई तो आपके ना इसको हैम्पर कर रहा है बंधु, कोई ना कोई ज़रूर है जो आपके इसको रिलेशनशिप को जानबूझ के कोई सेल्फिश मोटिव या जस्ट फॉर फन इसको ना बिगाड़ रहा है। यहाँ पर ना बहुत सारा हिडन एजेंडा मुझे दिख रहा है। आपको अगर सोचो, अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है और वो एडवाइस गलत भाव से दे रहा है, गलत एनर्जी से दे रहा है, आपको आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए दे रहा है, तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इंट्यूशन पर वो भारी पड़ रहा है, आपके इंट्यूशन को दबा दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ सेल्फिश मोटिव है, कुछ किसी का हॉलो इंटेंशन है कि भैया मतलब उसका कुछ ऐसा उससे उसका फायदा नहीं होना, बट फॉर फन या किसी को खुश ना देखना, वो वाला एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये वही लोग हैं जिनसे आप सजेशन ले रहे हो या जिनके आसपास आप घूम रहे हो या जिनके बारे में, जिन लोगों को आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छे से पता है, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रही है कि कोई तो है जो आपके रिलेशनशिप को जानबूझ के हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है जस्ट फॉर फन। एंड यहाँ पर हो क्या रहा है, इसकी वजह से ना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एंगर बढ़ रहा है, आपके एनर्जी जो है वो गलत तरीके से गलत डायरेक्शन में चैनलाइज हो रही है। जो एनर्जी आपको अपने पार्टनर के पास लेकर जानी चाहिए, आपको अपने पार्टनर की तरफ लेकर जानी चाहिए, वो एनर्जी आपको अपने पार्टनर से दूर कर रही है। हो सकता है आपको एंगर इश्यूज हो रहे होंगे, हो सकता है आपने गुस्से में अपने पार्टनर को कुछ कहना शुरू कर दिया होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होती होगी, आपके मतलब मीटिंग्स जो है पार्टनर के साथ वो इतनी अच्छी नहीं जाती होगी, डिलेज होता होगा मिलने में, वो भी अवॉइड करता होगा या करती होगी आपसे मिलने में, या मैरिड हो तो आप एक दूसरे से अलग रहते होंगे, ज़्यादा दिन मतलब जैसे पहले की तरह बात करते थे उतना कन्वर्सेशन नहीं होता होगा आप लोगों में। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताती हूँ दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, या आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, आपके फ्यूचर कोई प्लान है, तो प्लीज कीप योर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स, योर फाइनेंशियल स्टेटस एंड रिलेशनशिप वेरी सीक्रेट। तो देखते हैं इस करंट सिचुएशन में, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया ना, इस करंट सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो जिससे आपका रिलेशनशिप बच जाए। प्लीज मेरे कार्ड्स, डियर 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 कार्ड्स, प्लीज हेल्प मी, आई लव माई कार्ड्स। आपको ना मैं बताती हूँ, मैं बताऊं आपका कोई पास्ट है या आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, अभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, कोई तो सिचुएशन आपकी अभी जो है वो मतलब पॉजिटिव नहीं है, आपके पार्टनर से ने आपको उसके साथ सेपरेशन कर लिया है, एंड कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी ने एंट्री कर ली है, या फिर आपकी कोई ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, फॉर द टाइमिंग आप बात नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस आ गया है। तो इस समय ना प्लीज दूसरों के साथ शेयर करना अपनी चीज़ों को बंद कीजिए, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, अपने अच्छे फेज को याद कीजिए। आपको लगेगा ये पागल हो गई है, मैम आज कुछ भी बोल रही है, बट बिलीव कीजिए मेरे विचेस में भी ये कार्ड है, बैक टू बेसिक्स करके एलिमेंट का एक कार्ड है, जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि जब आपका रिलेशन ना टर्मोइल पे होना, सुनामी आई पड़ी है आपके रिलेशनशिप में, तो आप फ्रॉम डे वन से ना अच्छी चीज़ों को याद करना शुरू कीजिए, एंड यू विल सी अ मेजर एनर्जी शिफ्ट इन योर बॉडी। एक एनर्जी शिफ्ट होगा एंड यू कैन सी क्लियरली कि आपको कौन से वे में जाना है, आपको अपना पाथ जो है वो क्लियरली दिखाई देगा। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना पॉन्डर करो एंड स्टार्ट थिंकिंग about the very first day when you met your partner, when
यू दैट द मोस्ट फेवरेबल टाइम विथ योर पार्टनर, ये आपको ना काफी क्लैरिटी देगा कि एट प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एंड आपको खुद एनालाइज होगा कि आपके पार्टनर और अभी के पहले और अभी के पार्टनर में क्या डिफरेंसेस आया और क्या धीरे धीरे हुआ था। बिलीव कीजिए ये वंडर की तरह काम करता है। प्लीज पास्ट के बारे में डाउट करना बंद करो। अपने अंदर जो भरे पड़ा है ना आपके अंदर, वो भड़ास निकाल दो। पार्टनर के सामने मत निकालना भाई, ये मत बोलना कि आपने बोला था, मैंने तो पार्टनर के सामने जाकर बहुत कुछ बोल दिया था, ये मत करना। मिरर के सामने निकाल दो एंड थिंक दैट आपका पार्टनर अब वापस आ गया, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। अभी भी आपके रिलेशनशिप में होप बाकी है, अभी भी आपके रिलेशनशिप में फेथ बाकी है, लेकिन अभी भी ना ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो गया है। आप दोनों को एक दूसरे के लिए कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। हो सकता है आपका पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा होगा, आपके दिमाग में इस रिलेशनशिप को लेके कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो प्लीज इस सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डिस्कशन बंद करो किसी के साथ भी, पेशेंटली काम करो। कुछ दिन बाद उसको कॉल करो अगर वो बात नहीं कर रहा है या कर रही है। रिलेशनशिप में अभी भी स्टार का कार्ड आया है तो होप बाकी है, लेकिन आपको भी पेशेंटली काम करना पड़ेगा। आपको भी ये, अगर आपका पार्टनर आपके पास आता है वापस बात करने के लिए या किसी रीजन से आप दोनों की बात होती है, तो आप पास्ट की बातें कभी मत दोहराना उसके आगे। डोंट डिस्कस एनीथिंग अबाउट द पास्ट, इट विल हैम्पर योर रिलेशनशिप अगेन। जो पास्ट में हो गया वो हो गया। डोंट रिपीट एनीथिंग अबाउट द पास्ट, अदरवाइज इट विल हैम्पर योर सिचुएशन अगेन। लेट्स चेक विचेस आपके लिए क्या कहना चाहती है, विचेस आपके लिए क्या कहना चाहती है। विचेस जिनका लव रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट है, उनकी सिचुएशन थोड़ी सी ग्रूसम है जिन लोगों की, प्लीज उनके बारे में बताइए। और जिनके साथ इंसिडेंट्स मैच नहीं हो रही है, रीडिंग उनके लिए है ही नहीं। आप डाउट मत डालो, ये मत डालो। किसी एक इंसान ने, पता नहीं कौन था, किसी ने लिखा था, तो भैया तुम्हारी अगर मैच नहीं हो रहा तो ये रीडिंग आपके लिए है नहीं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिनके लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इट्स सो इलॉजिकल यार, लोग आकर मतलब कुछ भी लिख के चले जाते हैं, अजीब पागल लोग हैं। जनरल रीडिंग है, जिनके लाइफ में हो रहा है आप लीजिए, जिनके लाइफ में नहीं हो रहा, ये चीजें मैच नहीं कर रही आपसे, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। कॉमन सेंस। इन्वोकेशन, मैंने आपको बोला ना, वर्ड्स में बहुत पावर होती है। यूज योर वर्ड्स वेरी प्रॉपरली। आपका नो कॉन्टैक्ट वाले हैं तो कॉन्टैक्ट होगा, लेकिन यू यूज योर वर्ड्स वेरी 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 प्रॉपरली। अगर आपका पार्टनर आपको कुछ गलत भी लिख के दे रहा है, ब्रेकअप श्रेकअप, ये वो हैन टैन कुछ भी लिख के दे रहा है, आप उसको कोई जवाब मत दो, चुप रहो। यूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली, क्योंकि वर्ड्स में बहुत ताकत होती है। आपके वर्ड सामने वाले को पूरी तरह आपसे टर्न ऑफ भी कर सकते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सोचो आपकी कौन सी चीज अच्छी लगी थी जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपकी तरफ आया। मैंने आपको बोला ना, आपके रिलेशनशिप के ऊपर कोई तो नजर गड़ाए हुए है जो गलत सजेशन दे रहा है, जो इसको फ्लरिश होते हुए नहीं देख रहा। यही चीज मेरे विचेस ने भी आपको बोली। तो इस इंसान से दूर रहो और अभी अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को मत बताओ, ठीक है। बार बार जो पूछ रहा आपके रिलेशनशिप के बारे में ना, उस इंसान को बोलो ब्रेकअप हो गया, या हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर हस्बैंड वाइफ में बोलो झगड़ा चल रहा है, बातचीत ही बंद है, ठीक है। उसके बाद ना आप देखोगे जैसे ही इन लोगों से आप अलग होगे ना, आपको एक नया जोश महसूस होगा, आपकी लाइफ में एक नया ऊर्जा आपको दिखाई देगा और काफी फ्री थॉट्स आपके सामने आएंगे, काफी कुछ आपके लाइफ में इंजॉयमेंट आएगा। एंड डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप मुझे आने वाले समय में अच्छा दिख रहा है, बट दीज आर द मिनिमल स्टेप्स जो आपको लेने पड़ेंगे अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। तो आज की जो अब बारी स्पेशल रीडिंग की, मैं ना नाम भूल जाती हूँ, इसलिए ना मुझे बार बार देखना पड़ता है, मैं क्या करूँ बोलो। एक सेकेंड, मैं आपको बताती हूँ कि आज का जो है वो स्पेशल रीडिंग जाता है, मैं फिर से भूल गई।
मुकेश जी को आज की रीडिंग जाती है। मुकेश THAWARA थवारे। आई थिंक आप शायद महाराष्ट्रियन हो या साउथ इंडियन हो। तो मुकेश जी, ये स्पेशल रीडिंग जाती है आपको। लेट्स चेक आपकी करंट सिचुएशन के लिए आपको क्या गाइडेंस है, एंड विचेस से भी देखेंगे। करंट सिचुएशन आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, आप शायद रिलेशनशिप से ग्रसित हैं एंड अरे तेरी, हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप है जो वर्कआउट नहीं कर रहा। बट आपको एक चीज बताऊं, आपको कोई एडमायर कर रहा है। यस, और आपके लाइफ में एक मेजर चेंज होने वाला है। कोई आपको बड़े सुंदर सा इंसान आपको एडमायर कर रहा है, आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठा है। एंड यस, मैं आपको बता दूं, आपके रिलेशनशिप में भी किसी थर्ड पार्टी ने ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आने वाले सिचुएशन में मुझे आपकी सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक नजर आ रही है। बट आपको कोई, आप किसी के क्रश तो हो यार। प्रेजेंट रिलेशनशिप तो मुझे आपकी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अच्छा है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पर तो आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या तो आपको कोई तो है आपके आसपास जो ना आपको एडमायर कर रहा है एंड बता नहीं रहा, शायद समय के साथ पता चल जाएगा। लेकिन अभी का रिलेशनशिप तो मुझे ना अच्छा नहीं दिख रहा। अभी की करंट सिचुएशन की मुझे बार बार रिलेशनशिप के आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। या ये आपका पास्ट है या आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप है, दोनों में ही मतलब अगर ये पास्ट है तो भी आपका रिलेशनशिप बहुत बुरी तरह एंड हुआ है, एंड प्रेजेंट में भी है तो आपका रिलेशनशिप बहुत बुरी सिचुएशन में है। पर ठीक है, यहाँ पर कोई तो है जो आपको भी प्यार की नजर से देख रहा है। यहाँ पर आपके लिए सजेशन क्या है? सजेशन आपका है, अरे वाह, सजेशन भी आपका 2 रिलेशन के लिए निकला है। देखो, एक तो ये है कि आपको सच में कोई ना कोई बहुत पसंद करता है, आपको एडमायर करता है, छुप छुप के देखता है, आपसे काफ़ी क्लोज फील करता है, काफ़ी कनेक्टेड फील करता है, आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपके साथ वो डीप फीलिंग फील करता है, काफ़ी क्लोज आने की कोशिश करता है। एट प्रेजेंट आपका सिचुएशन सही नहीं है, तो प्लीज़ इस सिचुएशन को, ये जो भी रिलेशनशिप है, आई डोंट नो व्हाई बट ये रिलेशनशिप मुझे अच्छा नहीं नज़र आ रहा, टॉक्सिक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है आप साइकिक हो, आपका इंट्यूशन आपको ये बात कह रहा है बार बार कि ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, देखिए, मूव ऑन करना तो मैं नहीं बोल सकती जब तक मैं आपकी बर्थ डेट नहीं जान लेती, बिकॉज मूव ऑन करना बोलना बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाएगी। बट प्रेजेंट रिलेशनशिप मुझे आपके लिए अच्छी नहीं दिख रही है। हाँ, फ्यूचर में क्या अच्छा है मुकेश जी के लिए, मेरे जो सब्सक्राइबर है, ये जो फ्यूचर रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, ये क्या आगे डेवलप होगा और कुछ अच्छा दिख रहा है इसमें? हाँ, फ्यूचर रिलेशनशिप अच्छा है, एंड ये शायद सोलमेट कनेक्शन है। आपको अंदर से फील होगा, आपकी हायर सोल आपको खुद उससे कनेक्ट करवाएगी। लेकिन अभी का जो रिलेशनशिप है वो मुझे पॉजिटिव आपका नहीं नज़र आ रहा मुकेश जी। तो ये था आपका रीडिंग, स्पेशल रीडिंग, एंड थैंक यू। आज का रीडिंग थोड़ा लंबा हो गया, आई एम वेरी सॉरी, आपको इतना वेट करना पड़ेगा। सो डिटेल रीडिंग थी, थोड़ी लंबी हो गई, एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड जिसको ये रीडिंग चाहिए, अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हो जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो आप ये रीडिंग उन्हें फॉरवर्ड भी कर सकते हो। थैंक यू, आपके लव, सपोर्ट, कमेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। माता रानी अपनी ब्लेसिंग्स आपको देकर जाए और आपकी ज़िंदगी और बेहतर और अच्छी बनाए। हर हर महादेव।